विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि मंगलवार को सेवायत परिवारों की महिलाएं लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन में आयोजित हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार और अन्य सदस्यों से मुलाकात करने पहुंची और इस दौरान महिला मंडल ने मंदिर की व्यवस्थाओं और सेवायतों के अधिकारों को लेकर मांग पत्र सौंपा। इस पर कमेटी ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गोस्वामी महिलाओं ने पुरजोर तरीके से मांग रखी कि मंदिर परिसर में सेवायतों के बैठने के लिए एक गरिमापूर्ण और निर्धारित स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे कि गोस्वामी समाज श्रद्धालुओं से संवाद बना सके। कमेटी अध्यक्ष अशोक कुमार ने आश्वासन दिया कि मंदिर में गोस्वामी महिलाओं के आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। इस बैठक में प्रवेश के दौरान महिलाओं की जामा तलाशी के मुद्दे पर कमेटी अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और न ही ऐसा होना चाहिए। बैठक में महिलाओं ने कमेटी के ही एक सदस्य पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि संबंधित सदस्य से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। हाई पावर्ड कमेटी ने निर्देश जारी किया कि दिनेश गोस्वामी बिना कमेटी की अनुमति के किसी भी सेवायत या उनके परिवारजन से अनावश्यक वार्ता नहीं करेंगे। यदि वो किसी महिला गोस्वामी से अभद्रता या फिर अनावश्यक बात करते हैं तो पीड़ित महिला तत्काल कमेटी को लिखित शिकायत दे सकती है। बैठक के बाद हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि गोस्वामी महिलाएं वार्ता से संतुष्ट होकर गई हैं और उनकी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इस दौरान कमेटी सदस्य रिटायर्ड जज मुकेश कुमार, एडीएम पंकज वर्मा, एसडीएम राजकुमार, कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडे, अपराध निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, एसआई देवेंद्र कुमार आदि वहां मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में नीलम गोस्वामी, रेणु गोस्वामी, राधा गोस्वामी आदि शामिल रहे। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। कुछ नहीं, कुछ समस्याएं थी हमारी। जो प्रकरण चल रहा है आप सभी लोग जानते हैं, दिनेश गोस्वामी जी को लेकर भी था। तो अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, स्पष्टीकरण मांगेंगे उनसे और इस तरह का व्यवहार उन्हें नहीं करना चाहिए। हाई पावर कमेटी में सदस्य के पद पर रहते हुए तो उनसे बात करेंगे, आश्वासन दिया है हमें। देखते हैं आगे क्या रहता है। क्या आज आप हाई पावर कमेटी द्वारा संतुष्ट नहीं हो? आश्वासन दिया है, आगे देखते हैं क्या रहता है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जैसे जो अब तक इनका चल रहा है, जैसे जगमोहन को लेकर, हम लोगों की दर्शन व्यवस्था को लेकर, मंदिर की व्यवस्था को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी हमने जिक्र किया है। या गोस्वामी बंधुओं को जैसे बैठने की जगह जो है उनकी गद्दी कहते हैं, जैसे उसको लेकर भी चर्चा की है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। जैसे जो बैठने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती है भजन के लिए, तो वो लोग वहाँ बैठ सकें। सभी जो भी बिंदु चल रहे हैं उन सभी पर चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है हम विचार करेंगे। दिनेश गोस्वामी के जो आप बता रहे थे कि हमारी मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता, थाने में 1 बजे तक। हाँ जी, हम 1 बजे तक, रात को 1 बजे हम थाने में थे और उनकी एफआईआर वहाँ से व्हाट्सएप पर आई और वो हो गई, दर्ज हो गई, लेकिन हमारी नहीं हुई। तो वो कह रहे इस पर भी हम स्पष्टीकरण मांगेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग वहाँ गई तो आपकी नहीं हुई, उनकी वहाँ से हो गई। और ये वो भी कह रहे थे कि ये तो झूठी है, सब दिख रहा है, उन्हें समझ आ रहा है, तो विवेचना करेंगे, देखेंगे इस सब तो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी होती है, धक्का लगे थे, आपने ये भी बात रखी थी। जी जी जी, तो कह रहे हैं ये भी हम व्यवस्थाएं देखेंगे मंदिर में। आप भी हमारा सहयोग करिए। तो हमारा तो सहयोग है, व्यवस्थाएं हम उनसे पहले हम व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं कि मंदिर में व्यवस्थाएं बननी चाहिए। और हमने उनसे ये भी कहा कि जो मंदिर का नाम खराब हो रहा है, हर दिन मीडिया में, सोशल मीडिया में ये जो नाम चलता रहता है मंदिर का या कमेटी का या हम लोगों का, गोस्वामी समाज का, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। व्यवस्थाएं अच्छे से बने, श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो, सभी को सुविधा रहे। लेकिन रजिस्ट्रेशन पे वो लोग सहमत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन सीमित लोग नहीं आ सकते। भाई सीमित लोग क्यों नहीं आ सकते? सीमित लोग जब हर जगह रजिस्ट्रेशन व्यवस्था है तो मंदिर में क्यों नहीं है? अब हम अध्यक्ष जी से मिलने आए थे, यहाँ भी हमने परमिशन ली। पहले उनसे हमने पूछा कि हम मिलने आ सकते हैं, उन्होंने कहा आ सकते हैं, तब हम लोग आए। तो ठाकुर जी जो बिहारी जी हैं उनसे आप जब आए जब जाए, पूरे शहर में अब व्यवस्थाएं रहती हैं तो इस पर विचार करना चाहिए उन्हें। देखते हैं, विचार करेंगे, क्या करेंगे। हम आज अध्यक्ष साहब से मिले हैं, हमारी मुलाकात उनसे हुई है और हमने जो, जैसा कि आप लोग भी देखते आ रहे हो, पिछले कई महीनों से हम लोग एक तरह से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हमको किया जा रहा है। हमारी हर जगह पे अवहेलना करी जाती है और कहीं भी हम मंदिर में भी अगर प्रवेश करते हैं एक आम रूप से भी, तो भी प्रशासन के द्वारा भी हमको धक्के लगाए जाते हैं। उन सभी बिंदुओं पे आज हमने अध्यक्ष सर से चर्चाएं करी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम इन सब बिंदुओं पे आपके ध्यान देंगे
और दूसरा ये था कि दिनेश चाचा जी का जो प्रकरण था, उन्होंने जो FIR झूठी करवाई है मेरे नाम से, और ये सारा कुछ जो महिलाओं के लिए अपशब्द यूज़ करते हैं, गलत गलत भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इन सब बातों को हमने अध्यक्ष सर के आगे रखा है कि इस तरह के मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को क्या कमेटी में रहने का अधिकार है। तो सर ने हमको ये बोला है कि ये आपके साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत है, इसका स्पष्टीकरण हम उनसे लेंगे और उनको ये देना पड़ेगा स्पष्टीकरण कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और रही बात FIR की, देखो FIR उन्होंने मेरे नाम से जो करी है, तो उन्होंने FIR करी है, तो हमने भी क्रॉस FIR करने की कोशिश करी थी। रात में हमने एप्लीकेशन लगाई थी कोतवाली में, लेकिन उस एप्लीकेशन की रिसीविंग देके हमको फ्री कर दिया गया, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक हमको नहीं मिला है। हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और उनकी एकदम से सारे में FIR फैलाई गई है। तो क्या इतने बड़े पद पे आसीन हैं दिनेश गोस्वामी जी कि इतना उनके लिए फास्ट काम करा जाता है, और हमारा क्या कोई अस्तित्व या कुछ महत्व नहीं है? क्या एक महिला के नाते भी हमारा कोई महत्व नहीं है कि हमारी FIR तक दर्ज कराई जाए? ऐसा क्यों? इन सब बिंदुओं पे हमने सर से बात करी है, सर ने बोला है इसका स्पष्टीकरण उनसे मांगा जाएगा और हम भी इसका इंतजार करेंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। बहन जी, जब यहाँ आप सदस्य टीम में मीटिंग में आ रही थी, क्या आपकी यहाँ जामा तलाशी ली गई थी? जी बिल्कुल ली गई थी। देखिए सबके फ़ोन नंबर नोट करे गए हैं, हमारी तलाशी महिला पुलिस द्वारा ली गई है। अब ये तो देखो हम क्या ही बोले कि क्रिमिनल तो हम लोग नहीं हैं, हम घरेलू महिलाएं हैं, लेकिन ठीक है उन्होंने अपना ड्यूटी का काम किया है, हम लोग भी कराने को तैयार थे तलाशी, क्योंकि हम कहीं कोई कैसे भी गलत नहीं है। तो हमको इस चीज का विश्वास है कि जब हम गलत नहीं है तो भगवान भी हमारे संग गलत कहीं भी नहीं होने देंगे। देखिए, आज सभी आदरणीय गोस्वामी महिलाओं द्वारा अपने कुछ तथ्य इस विशेष सत्र में कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किए। हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से समय देते हुए लगभग 1.5 घंटे की एक मीटिंग करी उनके साथ। हमारे बीच प्रशासन के ओर से ADM सिटी और SDM वृंदावन भी आज मौजूद हैं। कुछ पॉइंट्स पे उनका विशेष रूप से हम लोगों से ये कहना था कि एक तो उनके दर्शन का जो परंपरा है उस पर कुछ व्यवस्था की जाए, तो हम कमेटी ने उसको बहुत विचार किया और उस पर निश्चित रूप से हम लोग अपना एक निर्णय कह लीजिए या एक प्रबंधन को आदेश देंगे कि उनके दर्शन के लिए किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, लेकिन सीमित संख्या में। चूंकि बिहारी जी का आपको मालूम है प्रांगण बहुत छोटा है, तो एक साथ अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वहाँ सफोकेशन होता है, व्यवस्था में दिक्कत होती है। इन्हीं कारणों से बैरिकेटिंग लगाई गई और बहुत हर्ष का विषय है कि बैरिकेटिंग की व्यवस्था से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थी हैं वो बहुत प्रभावित हैं, बहुत उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। आप लोगों के माध्यम से भी बाइट हमारे बीच आई और ये पता चला कि बहुत सुचारू दर्शन, सुलभ दर्शन, बिना धक्के के, बिना किसी परेशानी के हो रहे हैं। कुछ बीच बीच में परेशानियां दिख रही हैं, जैसे कि कुछ सेवादारों के जो सेवक हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं। अब वो व्यक्तिगत रूप से उस पर विचार करेंगे। आज संध्या को हमारी फुल हाई पावर्ड कमेटी की एक मीटिंग भी है, जिसमें जो विषय आज रखे गए हैं उस पर विचार किया जाएगा। कमेटी में जो हमारे सेलेक्टेड गोस्वामी मेंबर हैं उनमें से एक मेंबर के विषय में भी कुछ चर्चाएं महिलाएं जो आई थीं, बहनें, उन्होंने की। विशेष रूप से हमें अवगत कराया कि उनके द्वारा कुछ ऐसे विवाद किए जा रहे हैं जिससे वो आहत हैं
तो उनको हम लोगों ने एश्योर किया है कि नहीं, ऐसा अगर कोई गलत तरह के तथ्यों पर कोई ऐसी बात की जा रही है तो उनसे उसके बारे में चर्चा की जाएगी और स्पष्टीकरण अगर आवश्यक होगा तो स्पष्टीकरण भी हम मांगेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। जब तक उनका पक्ष नहीं आ जाए तब तक एक पक्षी बात ही मानी जाती है, तो हम लोग उस पक्ष को सुनेंगे, समझेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो छोटा सा विवाद है आपस में, ये सब परिवार है, गोस्वामियों के ही परिवार के हैं, तो एक विवाद उठाया है उसको समाप्त कराएंगे। सर, आपने अभी कहा कि गोस्वामी समाज आपका परिवार है और वहीं परिवार की जो महिलाएं जो आ रही है उनकी 2-2 बार जामा तलाशी ली जाती है आपसे मिलने से पहले। ये आप बता रहे हैं ऐसा, अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसके लिए कमेटी की ओर से क्षमा मांग सकता हूं, लेकिन जामा तलाशी लेने का कोई औचित्य नहीं था और आगे से भविष्य में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, ना होनी चाहिए थी। हो सकता है प्रिकॉशन बस कुछ ऐसा किसी ने किया हो, तो आपने देखा, आप लोग भी पूरे टाइम मीटिंग में उपस्थित थे, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आज की मीटिंग हुई है और आप लोगों ने भी ये देखा कि और पाया कि देखिए जितनी भी हमारी बहनें आई थी गोस्वामी परिवारों की, पूर्ण रूप से संतुष्ट होके हम लोगों के साथ वार्ता के बाद गई। और उन्होंने आप कमेटी के अध्यक्ष हैं, कमेटी के सदस्य ब्रजेश गोस्वामी द्वारा जो अवैध टिप्पणी बार-बार की जाती है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ये मैंने अभी कहने से पूर्व ही इंडिकेट किया, शायद आप उस चीज को नहीं पकड़ पाए, तो बाकी बंधुओं से पूछिएगा कि क्या उसका उद्देश्य था कहने का। कार्रवाई कर देना एक तरफा नहीं होता है, उनका भी पक्ष सुना जाएगा, वो किस चीज से उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, पहले उस चीज को वेरीफाई करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से तो मुलाकात आज भी होगी, शाम को कल भी होगी। धन्यवाद।